हेलो, मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ 10वीं कक्षा आमोदः संपूर्ण संस्कृतम। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं संस्कृत। तो सबसे पहले हम लोगों के लिए यहाँ पर क्या है भाई लिखा हुआ, तो यहाँ पर इन लोगों ने दिया हुआ है प्रार्थना। अभी ये जो प्रार्थना दी हुई है, प्रेयर जो दिया हुआ है, तो इसे हमें केवलम कंठस्थीकरणार्थम, तो कंठस्थीकरण यानी याद करने के लिए, ठीक है। आपको बोलने आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए, और ये हर रोज अगर आप लोग बोलेंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा इससे। तो अभी यहाँ पर जो कर दर्शनम जो होता है ना, कर यानी अपने जो हाथ है ना वो, तो कर दर्शनम, तो सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से दर्शन करके, अभी जैसे हम लोग ऐसे हाथ रखते हैं ना, ऐसे चेहरे के सामने अपना हाथ रखना है। आँख खुलते ही सबसे पहले हाथ को देखना है। तो हाथ का दर्शन करके आपको क्या बोलना है, कराग्रे वसते लक्ष्मी। कराग्रे, कर यानी हाथ के अग्र भाग में, वसते लक्ष्मी, कौन रहती है, लक्ष्मी। कर मध्य सरस्वती, और कर के बीच में, हाथ के बीच में कौन रहती है, सरस्वती रहती है। कर मूले तू गोविंदः, और कर का जो एंड है, मूल है, तो वहां पर कौन रहते हैं, गोविंदा। कर मूले तू गोविंदः प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते यानी अर्ली मॉर्निंग में क्या करना है, दर्शन करना है। ओके, तो मैं एक बार पूरा लमसम आपको बोल के बताती हूँ। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओके, तो इस तरह से ये आपको लर्न करना है। उसके बाद ये है क्षमा प्रार्थना। अभी हम लोगों से जाने अनजाने कोई अगर गलती हो गई है तो उसके लिए हम लोग भगवान से क्षमा मांगते हैं। तो वो किस तरह से मांगना है, हमें हाथ जोड़कर क्षमा। समुद्र वसने देवी, यानी समुद्र वसने यानी वस्त्र, ठीक है, कपड़े जो पहनते हैं ना वो, तो समुद्र के कपड़े पहनने वाली देवी, समुद्र रूपी वस्त्र पहनने वाली देवी, पर्वतावली भूषिते। पर्वतावली यानी पर्वत जो होते हैं ना, उनके माउंटेन्स के जो लाइन लगे हुए हैं, माउंटेन के लाइंस में बैठी हुई, ऐसे बहुत ही ऐसे एक थाट में बैठते हैं ना, वैसे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, और किसकी पत्नी है वो, विष्णु भगवान है, उनकी पत्नी है। तो उन्हें हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें हमारा नमस्कार। ओके, तो पाद स्पर्शम क्षमस्व में, पाद यानी आपके पैरों को, आपके चरणों को स्पर्श करके, टच करके, मैं हमें आप क्षमा कीजिए। हम आपके चरणों को स्पर्श करते हैं, आप हमें क्षमा कीजिए। ओके, तो ये होता है इसका मतलब। फिर यहाँ पर देखो, आप लोगों को सूर्य नमस्कार दिखाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और पेरेंट्स हैं, उन लोगों को पता है कि सूर्य नमस्कार किस तरह से डाला जाता है। ओके, तो उसके लिए भी एक श्लोक दिया है इन लोगों ने। सूर्य नमस्कारः ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती। अभी ध्येयः सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती, यानी जो सूरज जो होता है, उसके जो बीचों बीच का जो डॉट होता है, उसके बारे में इन लोगों ने कहा है। नारायणः सरसीजासन सन्निविष्टः। अभी जो नारायण है, नारायण यानी विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान ने कमल के फूल के ऊपर अपना आसन धारण किया हुआ है, यानी वो बैठे हैं।
केयुरवान मकर मुंडलवान किरीटी हारी हिरण्य यवपुर धृत शंख चक्रहा, यानी उन्होंने अपने सर पर मुकुट धारण किया है, हार डाले हुए हैं, बाहुभूषणे यानी अपने बाजुओं में आभूषण डाले हुए हैं, गहने पहने हुए हैं, और मकर कुंडल डालकर हाथों में शंख और चक्र पकड़कर वो बैठे हुए हैं। किसके ऊपर? कमल के फूल के ऊपर। तो ऐसे विष्णु भगवान को हमें हमेशा याद करना चाहिए। उसके बाद ये है भोजन मंत्र। भोजन मंत्र हमें शततमशन काले मातृभूमिम स्मरेयम। अभी कभी भी हम लोग जब भोजन करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसे याद करते हैं? हमारी मातृभूमि को याद करते हैं, जन्मभूमि को याद करते हैं। जय जय जननी त्वं मुक्तकंठम वदेयम। तो हम लोग खुले दिल से ये जो हमारी जननी है, ये हमारी जो भूमि है, मातृभूमि, उसकी हम लोग क्या करते हैं? मुक्त कंठ से जय जयकार करते हैं, खुले मन से जय जयकार करते हैं। हितद सुखद मन्नम प्रत्ययम भक्ष्येयम भवतु बल समृद्धम राष्ट्र भक्त्यै शरीरम। तो ये जो हमारी मातृभूमि है, ये हर रोज ये हमारी कौन है? हमारा भला करने वाली है। और ये इसने जो हमें अनाज दिया हुआ है, ये अनाज मैं बहुत ही खुशी से ग्रहण करूंगा। भक्षण करना यानी मैं इसको बहुत ही खुशी से खाऊंगा। ओके, और इसको खाने के बाद मेरा जो बॉडी है, मेरा जो ये शरीर है, वो कैसे हो जाएगा? बलवान हो जाएगा, बल से समृद्ध हो जाएगा, और मैं इसका उपयोग करूंगा हमारी देश की भलाई के लिए। ओके, तो मेरा ये जो शरीर है, ये मातृभूमि का अन्न खा के क्या हो जाएगा? बल से समृद्ध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है दीप स्तुति ही। दीपत ज्योति परब्रह्म दीपत ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरति पापानि संध्या दीप नमोस्तुते। अभी ये दीप स्तुति जब हम लोग शाम के समय में, संध्या यानी शाम के समय में जब हम लोग दिया बत्ती करते हैं, तो ये जो दिया बत्ती होती है ना, उसे हम लोग क्या मानते हैं? परब्रह्म मानते हैं। उसमें हम लोग मानते हैं कि उसमें विष्णु का रूप है। और ये जो दीप हम लोग जलाते हैं, वो दीप क्या करती है? पाप का नाश करती है। क्या करती है? पाप का नाश करती है। इसके लिए हम उसे क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। तुझे मेरा प्रणाम रहे, हमेशा मैं तुझे क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। ओके, उसके बाद ये है शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो इसका मतलब क्या होता है? हे परब्रह्म जो है वो क्या है? परिपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं है। तो वो क्या है? परिपूर्ण है। और इसी की वजह से क्या हुआ है? ये दुनिया तैयार हुई है, ये जग तैयार हुआ है। और ये जो पूर्णत्व आया हुआ है इस दुनिया को, तो ये जो पूरा पूर्णत्व है वो हमेशा के लिए बरकरार रहे। ओके, ये मैं आशा करता हूँ। ओके, तो आई होप मैंने ज़्यादा ही इजीली आप लोग को समझाने का कोशिश किया है, क्योंकि हम लोग जब पढ़ाते तभी ये नहीं था, दूसरा था सिलेबस। तो फिर भी कोई बात नहीं, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लोग आपको पढ़ा सकते हैं। ओके, और एक बात तुम लोग सोचो बच्चों, तुम लोगों के टीचर्स को तो स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है 8-8 दिन के लिए, लेकिन हम लोग जो है
सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी करके आप लोगों को सिखाते हैं, वो भी बहुत ही डिटेल में। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को एक लाइक तो बनता ही है ना। तो फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके, तो भाई इस तरह से हम लोगों के जो ये श्लोक है ना, प्रार्थना जो है वो हो गए हैं कंप्लीट। और आगे जो है मैं आप लोग को जल्दी ही सिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।